everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Can you guys guess कि आज हमारे साथ समा पॉडकास्ट में कौन मेहमान बनकर आई हैं? जी हाँ, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, एशियन कंट्रीज़ की, अंडर डेवलप्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की, तो आप सब जानते हैं कि कितने चैलेंजेस हैं जो हम लोग फेस कर रहे हैं सदियों से. स्पेशली जब बात की जाती है हेल्थ की, क्वालिटी लाइफस्टाइल की, और तो और उससे भरकर पॉपुलेशन की, और पॉपुलेशन के साथ उन रिसोर्सेज की, और उनको बैलेंस किस तरह किया जाए. तो जी हाँ, उसी से रिलेटेड, उसी से एसोसिएटेड हमारे साथ आज मौजूद है मिस समन राय. शी इज़ डायरेक्टर जनरल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, एंड ऑल्सो शी वर्क्स एज ए CEO पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू समा पॉडकास्ट. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम टुडे. आई एम ग्रेटफुल, आपने सेलेक्ट किया, मौका दिया. क्यों नहीं जनाब. मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं इतने चैलेंजेस है पाकिस्तान में, पाकिस्तान को लेके चलते हैं, आप देखिए पॉपुलेशन, अब ये पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में आप एज ए DG काम कर रही हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइए मुझे कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है क्या, काम क्या करता है? अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेरे ख्याल में जो हमारे व्यूअर्स होंगे उनके लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा ये. मैंने इसलिए आपका शुक्रिया भी अदा किया बिकॉज ये उन एरियाज़ और टॉपिक्स में से एक है जिसके मुतालिक हमारे मिसपरसेप्शंस और मिथ्स बहुत ज़्यादा है. सो आई थिंक बाय वर्चू ऑफ दिस डिस्कशन वी विल बी एबल टू क्लैरिफाई अ फ्यू ऑफ देम. आई थिंक पॉपुलेशन तो किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत ही जैसे आप कह लें कि डिज़ायर्ड रियलिटी की तरह होती है कि एक मुल्क तसव्वुर करें कि जहाँ पे सब सहूलियात हों और वो इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा हो, लेकिन वहाँ पे अगर आबादी ही ना हो. बहुत सारे ममालिक इस वक्त उस क्राइसिस में से भी गुजर रहे हैं. कुछ एजिंग को फेस कर रहे हैं, कुछ में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एबल बॉडीड उनको पॉपुलेशन नहीं मिल रही. बट फॉर्चुनेटली हम उन ममालिक में से एक हैं जो इस वक्त यूथ बल्ज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं बिकॉज हमारी तकरीबन 24 करोड़ से जो ऊपर की आबादी है उसमें 60% के नज़दीक यूथ है. सो ये एक बहुत ड्रीम लाइक सिचुएशन होती है. तो आई थिंक अगर हम अच्छे से समझ पाएँ तो ये नाइटमेरिश रियलिटी तो नहीं, बट ये इट कैन टर्न into a nightmarish reality if it is not managed properly. Not managed properly. बिल्कुल. सो अभी हमारा ग्रोथ रेट देख लें, जिस एनुअल ग्रोथ रेट पे हम लाइक ग्रो कर रहे हैं, फिर जो ये हमने जिस यूथ का जिक्र किया, इनकी भी शादियां होंगी, फिर इन सब की रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं. तो आपने मेरे ख्याल में बहुत अच्छा पूछा कि हमारा महकमा करता क्या है. तो आई थिंक वो इन तमाम पहलुओं को कवर करता है और सबके लिए काम करता है. मतलब हर एज ग्रुप को वो कंसीडर करता है और उसको केटर करता है. एब्सोल्युटली. तो ये जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की और उसके साथ उसको बैलेंस करने के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ को और एक अच्छे क्वालिटी लाइफस्टाइल को इंश्योर करने की, तो ये सब चीज़ें आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? आपका इदारा किस तरह से इसको मैनेज कर रहा है? अच्छा, हमारे डिपार्टमेंट की दो साइड्स हैं. एक है फैमिली प्लानिंग. फैमिली प्लानिंग एक आप कह लें ऐसा डिसिप्लिन है जो कि आपको ट्रिमेंडस ग्रोथ को स्लो डाउन करने में बहुत मददगार साबित होता है. एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड लोग फैमिली प्लानिंग की हेल्प लेते हैं ताकि वो टोटल फर्टिलिटी रेट को नीचे ला सकें, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट को ऊपर लेके जा सकें, और जो आपका ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो गवर्नमेंट्स अपनी मर्ज़ी से सेट कर सके. अब आप कहेंगे कि जी क्या मर्ज़ी से सेट करना है? सो आपके रिसोर्सेज हैं, जैसे लैंड है, वाटर है, एनर्जी है, तो आपने इसके मुताबिक मैच करना है. सो रिसोर्सेज के मुताबिक आप मैच करें अपनी पॉपुलेशन को और उसकी ग्रोथ को अपने रिसोर्सेज से मैच करें. सो रिसोर्सेज वोंट ग्रो ओवरनाइट. इसी तरह आपने पॉपुलेशन को स्लो करना होता है सो दैट देयर इज़ अ हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन रिसोर्सेज. एंड डू यू थिंक ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स कंट्रोल हो रहा है, एग्जीक्यूशन चल रही है, इस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन चल रही है पूरे पंजाब में? अच्छा, हम अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट देखें पंजाब में ख़ास तौर पे, तो ओवर द डेकेड्स इट हैज़ गॉन डाउन ग्रेजुअली बिकॉज अब 1960 से स्टार्ट करें तो बज़ाहिर तो सबको ये लगता है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स आर नॉट रियली वेरी सक्सेसफुल. आई थिंक ये एक सिर्फ पैमाना है आप TFR को जब देखते हैं. अदरवाइज़ आप ये देखें कि कहाँ पे 9 से 10 बच्चे पर कपल, और अब आहिस्ता इट हैज़ गॉन डाउन टू 3.4. बिल्कुल. सो इस वक्त एवरेज जो चिल्ड्रन प्रोड्यूस बाय वन वुमन इन हर फर्टाइल टाइम दैट इज़ 3 to 4. बट आइडियली आई थिंक इससे थोड़ा सा नीचे जाने की ज़रूरत है एंड यू शुड बी अराउंड 1 or 2 में भी. तो वहाँ तक अगर हम चले जाएंगे तो हम इसको स्लो डाउन करने में सक्सेसफुल होंगे. तो ये बताइए, जब हम बात करते हैं अर्ली 60s, 70s, 80s और 90s की, तो आप देखिए कि उस वक्त ज़माना था 10-10 बच्चे नॉर्मल होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता 5 पर आए और फिर 4 पर आए, अब 3 हो गए हैं. तो आप ये बताएं कि उससे क्या फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ता है, तरक्की पे, सोशो इकनॉमिक फैक्टर्स पे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है पाकिस्तान के, पूरे पंजाब के? आई थिंक जो लार्ज फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट है ये तो आई थिंक बीइंग अ कपल
आपने खुद डिसाइड करना है, क्योंकि पेरेंटहुड की ख्वाहिश तो आई थिंक जब आपका एक भी बेबी हो जाता है तो वो पूरी हो जाती है। आई एम अ मदर ऑफ 2, मेरा एक बेटा और एक बेटी है। तो आई रिमेंबर कि अगर आपको सन प्रेफरेंस नहीं है और उस चीज़ में से आप बाहर निकल गए हैं, तो यू हैव अ डॉटर, तो आप उसके भी प्रेजेंस को एंजॉय करते तो हैं आपने बीइंग अ खुद भी पेरेंट। इसको अपने पे इम्प्लीमेंट किया है, फैमिली प्लानिंग को आपने सर्टन कंट्रोल रेट के साथ ही रखा है, बिल्कुल, राइट? आई थिंक एज अ पेरेंट आई टुक दिस डिसीजन कि मुझे अपने बच्चों को वक्त देना है, एक क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करनी है। तो यू नीड टू हैव अ बैलेंस बिटवीन द रिसोर्सेज एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन यू हैव। तो वक्त के साथ साथ वो ग्रो करेंगे, और मेरे ख्याल में एक लाइफ साइकिल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो हर पेरेंट ये डिटरमिन कर सकता है कि अगर उसमें इतनी एबिलिटी है, इतना फाइनेंशियली वो अफोर्ड कर सकता है, तो आपने बच्चों को तालीम, सेहत, हर चीज़ को इंश्योर करना है। तो अगर आप अपनी पेरेंटल ऑब्लिगेशंस को भी देखें, तो आई थिंक मुझे तो अब ये भी लगता है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि हम एक बच्चे को कितना वक्त दे पाएंगे। यू राइट। लेकिन आप ये देखिए कि अब बहुत रेयर केसेस है जिनमें किसी की पहली औलाद बेटा हो या दूसरी हो जाए। अब जिनकी पहले 2 बेटियां हैं, तो यहाँ पर एक सोशल टैबू, एक स्टिग्मा भी है कि वो कोशिश करते हैं कि उनका बेटा हो जाए। वो तीसरा, चौथा, पाँचवा या छठे तक चले जाते हैं। आजकल आप देख लें कि 4 या 5 बहनों के बाद होने वाला भाई जो है, उसमें पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं रहता। उसमें फिर आप रिलक्टेंटली भी यू ट्राई फॉर मोर बेबीज़ इन डिज़ायर टू हैव अ सन। तो उसके लिए आप क्या अवेयरनेस देगी इन फैमिलीज़ को कि क्या इज़ दैट रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ सन इन लाइफ, या जो बच्चियाँ होती हैं वो भी ब्लेसिंग है, वो भी रहमत है, कि उससे भी बहुत कुछ चलता है दुनिया में। जितनी भी आप देख रहे तरक्कियाँ हो रही हैं, जितनी आयरन लेडीज़ हैं, जितना लोग पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, या जितनी खवातीन है, आप देख लें कितना नंबर है, परसेंटेज है खवातीन की जो कि बेटों के मुकाबले काम कर रही हैं। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू दोज फैमिलीज़ हु आर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर बेबीज़ टू हैव अ सन? आई थिंक सन प्रेफरेंस को अगर हम ट्रेस आउट करें हिस्ट्री में, तो मेरे ख्याल में ये तो सेंचुरीज पीछे तक जाता है, और मोस्टली एशियन सोसाइटीज़ इस कॉम्प्लेक्स से बहुत सफ़र कर रही हैं। अब अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को देख लें तो सन प्रेफरेंस अब से नहीं, सेंचुरीज से गए। लेकिन वक्त के साथ साथ आई थिंक जब और लाइफ में इतनी चेंजेस आ रही हैं, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, तो ये जो बिहेवियर चेंज है ये भी आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन के ग्रोथ फैक्टर्स में देखें तो सन प्रेफरेंस इज़ वन ऑफ देम। बाकी भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, सिर्फ बिहेवियर चेंज से जुड़े हुए हैं। लेकिन बेटे की चाह में जो लोग 5-5, 6-6 ट्राइज करते हैं, फिर 5-5, 6-6 बेटियाँ हो जाती है ना, उनको ठीक तरह से पाल सकते हैं, और एक सर्टन चैलेंज चल रहा होता है पूरी की पूरी ज़िंदगी में। लेकिन उसके साथ चाय भी लीजिए और बताइए थैंक यू। कि आप लोग इन चैलेंजेस को कैसे अच्छा, अगर फेस आप करते हैं? ग्लोबली देखें तो अभी स्मॉल फैमिली नॉर्म्स की एक दुनिया चल रही है, और बहुत सारे ममालिक में टुवर्ड्स फैमिली जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बदल रहा है। आई थिंक पाकिस्तान में भी तब्दीली आ रही है, लोग बेटियों की प्रेजेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको तालीम दिलवा रहे हैं, और वक्त बहुत बदल रहा है। लेकिन अगेन जो चीज़ सेंचुरी से चल रही हो, मेरे ख्याल में बाय वर्चू ऑफ दिस पॉडकास्ट और जो सुनने में, वो ख़वातीन तो ज़रूर सोचें कि ऐसा क्या फैक्टर है दैट दे फील सो कन्फ्यूज्ड, कि उनको जब बेटियाँ होती हैं तो उनको बेटे की ख्वाहिश होना इज़ सो नेचुरल। आई थिंक प्रेशर होता है। लेकिन अगर आप देहाती इलाकों में देख लें, जो ख़वातीन खुद ही इतने ज़्यादा सबड्यूड होती हैं, दिल से वो घट रहा होता है कि जी बेटी क्यों पैदा हो गई, तो आई थिंक दे ऑल्सो नीड टू थिंक अबाउट इट। यस, दे नीड टू रीथिंक अगेन एंड अगेन। मुझे ये बताइए, आप लोग को किस किस्म के चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं जब आप देहाती इलाकों को देखती हैं और शहरी इलाकों को देखती हैं? क्या अच्छा, केसेस आते हैं? इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान में डिस्पाइट ऑल द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अभी भी 60% तो इट इज़ द रूरल एरिया, और जो रूरल पॉपुलेशन को हम डील करते हैं। और फैमिली प्लानिंग के स्टैट्स को अगर आप देखें तो रूरल पॉपुलेशंस आर ग्रोइंग, जो कि ज़्यादा हायर पेस पे है। सो ज़्यादा हमारी सर्विसेज का फोकस अर्बन पर भी है, बट रूरल पे तो हमें हर हाल में फोकस करना पड़ता है। सो करंटली पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जो ऑपरेट कर रहा है, इसके पास 2100 फैमिली वेलफेयर सेंटर्स हैं, तकरीबन 129 फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स हैं जहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव सर्जरीज, काउंसलिंग और सर्विसेज मुहैया की जाती हैं। वी हैव वेसेक्टमी सेंटर्स, और तकरीबन हमारे पास जो मोबाइल सर्विस यूनिट्स हैं, जो आपने देखा होगा, जो ऑन द रोड्स सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। सो वी हैव अराउंड 119 मोबाइल सर्विस यूनिट्स जिनका काम है कि दूर इलाकों में जहाँ पे कोई अवेयरनेस दी जाए, राइट? अवेयरनेस के साथ साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सर्विसेज दी जाएँ। देन देयर इज़ दिस रेफरल मैकेनिज्म कि उसको आप किसी क्लिनिक में रेफ़र करें, और ये सब मतलब मच टू द एस्टॉनिशमेंट ऑफ द पीपल हु आर लिसनिंग, प्रोवाइडेड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द गवर्नमेंट। तो ये बताइए,
अवेयरनेस टूल्स एग्जैक्टली हैं क्या? अभी आपने डिस्कस तो किए बेशक, लेकिन उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या है प्रॉपरली जो मैनेज करता है और जो वाकई जैसे कहते हैं ना उनकी जहन दिलो दिमाग तक उनकी बॉन्स तक ड्रिल किया जाता है वो? आई थिंक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये शायद गवर्नमेंट के उन मतलब मुख्तसर से महकमों में एक होगा जो राउंड द ईयर बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन पे काम करते हैं। आपने देखा होगा कुछ महकमे काम करते हैं जब उनका कुछ नेशनल डे है या इंटरनेशनल डे है, लेकिन आई थिंक फैमिली प्लानिंग इज़ वन ऑफ दोज डिसिप्लिन्स इन लाइफ जिसके मीनिंग, फिलॉसफी, ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस को समझाने के लिए हम पूरा साल कैंपेन करते हैं। उसमें नेशनल मीडिया भी है, सोशल, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, रेडियो, और उसके बाद जो हाउस टू हाउस, 1 to 1, फिर जो सेंटर में वॉक इन क्लाइंट्स हैं, वी डोंट यूज़ द वर्ड पेशेंट बिकॉज दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि फैमिली प्लानिंग तब की जाती है जब एक परफेक्ट हेल्थ की हालत में होते हैं, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ डिसीजन अबाउट योर किस लाइफ। किस्म के एक्यूट केसेस भी आपके पास आए हैं जब आप बात करती फैमिली प्लानिंग की और उसकी कंट्रोल की अवेयरनेस की, जब आप देती है कपल्स को किसी भी जगह पे, किसी भी इलाके में, पंजाब में स्पेशली, तो कॉन्ट्रासेप्टिव से आपकी क्या मुराद है और क्या वो वाकई इस पे अमल करते हैं? मतलब हाउ डू दे परसीव? या सो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टडी बिकॉज हमारे पॉपुलेशन में एक रिसर्च का सेंटर भी है। सो वी आर रनिंग रिसर्च कॉन्टीन्यूसली। हम अपने ही डेटा को रीड करते हैं कि किस सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं, व्हाट आर देयर हैबिट्स, कहाँ जाके वो तब्दीली लेके आना चाहते हैं। सो मोस्टली जो वॉक इन क्लाइंट्स हैं, अगर हम फीमेल्स की बात करें तो दे वुड ट्राई टू ऑप्ट द फैमिली प्लानिंग ओनली व्हेन दे हैव ऑलरेडी प्रोड्यूस 5 to 6 चिल्ड्रन, और उनकी सेहत अब इजाज़त नहीं देती है कि वो ज़्यादा प्रेगनेंसीज़ में जा सकें। फिर वो हमारे डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट आवर वर्किंग इज़ राउंड द क्लॉक। तो हमारे एक ऐसा कपल जिनका एक भी बच्चा हो चुका हो, वो उनको जाएंगे, एजुकेट करेंगे, काउंसिल करेंगे, एंड इट इज़ हाउस टू हाउस। जस्ट इमेजिन द डेप्थ ऑफ आवर ऑपरेशंस। वी हैव द डेटा ऑफ ऑल द मैरिड कपल्स, द नंबर ऑफ बर्थ्स टेकिंग प्लेस इन द एरिया। वो सबको जाके गाइड करते हैं, काउंसिल करते हैं। सेंटर्स जो हमारे हैं वो बिल्कुल हमने बांग्लादेश वाला मॉडल अडॉप्ट किया है, बिल्कुल गली मोहल्ले के लेवल पे, नियरेस्ट टू द डोर स्टेप लेवल आपको एक इंतहाई मुस्तनिद और काबिल एतमाद स्टाफ की सर्विसेज मुहैया है। और जो ये सब आपको इम्प्लीमेंटेशंस चल रही हैं और फीडबैक क्या मिल रहा है आपको? हमें फीडबैक खैर अच्छा है क्योंकि जो वॉक इन क्लाइंट्स हैं दे आर इनटू मिलियंस, वेल मेजॉरिटी ऑफ देम आर फीमेल्स। मेल्स कैन ऑल्सो ऑप्ट फैमिली तो ये प्लानिंग बताएं कि मेथड्स। फीमेल्स का अपनी विलिंगनेस होती है बच्चा पैदा करने, या उनको प्रेशर होता है ससुराल का या अपने मर्दों का या खावंदों का भी? आई थिंक ऑल ऑफ इट, बिकॉज समटाइम्स एज अ कपल आप डिसीजन लेते हैं एंड यू वांट टू कंटिन्यू योर फैमिली, एंड समटाइम्स इट इज़ द पीयर और द सोसाइटल ऑब्लिगेशंस और मे बी ऑल ऑफ इट। आई गेस अगर आप इसको स्टडी करें तो सब तरह के जो प्रेशर्स काम करे होते हैं। तो ये बताएं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की आपने बात की, तो जो फैमिली कंट्रोल पे आ जाते हैं एक स्टेज पर, चाहे उनके बच्चे हों या ना हो या बहुत जो भी है, एक स्टेज पर आ गया एक कपल आपके पास, तो आप उनको कॉन्ट्रासेप्टिव से क्या मुराद है? व्हाट डू यू सजेस्ट, एंड क्या उनके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं हेल्थ पे? या सो फैमिली प्लानिंग जैसे मैंने पहले कहा, वैसे तो एक ये पूरा ज़िंदगी का डिसिप्लिन है कि आपने अपनी फैमिली को प्लान कैसे करना है। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि जैसे हम अपना दिन शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं आज हम क्या खाएंगे, क्या पकाएंगे। सेम इज़ द केस व्हेन यू गेट इनटू मैरिज। सो इट इज़ लाइक अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बट आपका ज़िंदगी भर का साथ है तो उसमें आपने फैमिलीज़ तो ज़ाहिर करनी है। सो आप पहले सोचें ज़रूर, बिकॉज पाकिस्तान में तो टीन एज प्रेगनेंसीज इतनी ज़्यादा है विच शोज़ के शायद शादी के बाद लोग सोचते नहीं हैं एंड दे आर गेटिंग इनटू प्रेगनेंसीज विदाउट एनी प्लान। और जो कम उम्र की शादी है उसमें भी पाकिस्तान दुनिया के टॉप मोस्ट कंट्रीज़ में आ रहा है। एंड आई एम यूजुअली वंडरिंग कि कैसे पेरेंट्स हैं जो बच्चा या बच्ची अपने आप को नहीं संभाल सकता, अभी वो अर्न भी नहीं करता, उसके मुतालिक ये सोच लेना कि इसकी शादी कर दें और ये शादी निभा लेगा। उसका दूसरा मतलब ये है कि वो बहुत जल्दी अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं और उनको तो खुद अभी उतनी मेरे ख्याल में ज़िंदगी की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, तो वो अपनी फैमिलीज़ को कैसे सस्टेन कर सकेंगे। बट हमारे सामने जो डाटा आ रहा है वो ये कि कम उम्र की शादी के मुज़र असरात में से ये है कि गर्ल्स आर गेटिंग इनटू प्रेगनेंसीज व्हेन दे आर इनटू देयर टीन एज, और उसके बाद फिर ये कि आफ्टर मैरिज एग्जैक्टली। और उनके जो बच्चे हैं, व्हाट इज़ द परफेक्ट एज फॉर अ वुमन टू टर्न इनटू अ मदर? मेरे ख्याल में अगर आप 20 साल और उससे ऊपर अगर आप प्रेगनेंसी करें तो जो नॉर्मली आपके जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी सर्वाइवल के चांसेस आर फार बेटर देन अ कंपैरिजन में जो टीन एज प्रेगनेंसीज में बच्चे पैदा होते हैं। एंड वन ऑफ द रीज़न के जो कि बर्थ के टाइम पे कम वज़न के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें भी टीन एज प्रेगनेंसीज का अमल दखल है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में शायद उनकी उम्र और उनकी बॉडीज़
उनको आपको वक्त देना चाहिए। तो अगर बहुत कोई प्रेशर है, शादी कर भी ली, तो आई थिंक स्टिल पहले बेबी के लिए दे कैन वेट एंड दे कैन लेट अ गर्ल ग्रो अप। आपने भी कहा कि आफ्टर 20, जब लड़की 20 ईयर्स क्रॉस कर जाती है तो वो माँ बनने की हालत में होती है, मतलब उसकी ये बॉडी कंडीशन इजाज़त देती है कि वो एक बच्चा कैरी कर सकती है, फिजिकली भी वो स्ट्रांग होती है। लेकिन आप देखें कि जब हम अपने एशियन कंट्रीज़ पाकिस्तान की बात करते हैं, तो जो हमारा सर्टन स्कूल ऑफ थॉट्स है, रिलीजियस स्कॉलर्स की जब हम बात करते हैं, तो वो तो ये सजेस्ट करते हैं स्पेशली कि जितनी जल्दी शादी हो उतना अच्छा है, जितनी कम उम्र में शादी की जाए उतना अच्छा है। सो लेकिन अभी आपने जो बात की वो तो कॉन्ट्राडिक्ट करती है, तो व्हाट वुड यू से नाउ अबाउट इट? अभी रिसेंटली जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ से एक डिसीजन आया एंड दे हैव फिक्स्ड द एज फॉर मैरिज विच इज़ 18 ईयर्स फॉर मेल्स एंड 18 ईयर्स फॉर फीमेल्स। आई थिंक इसमें बहुत रिसर्च और स्टडी है। सो हमारे अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट हमने मुकम्मल किया, उसमें 1300 इमाम्स एंड खतीब्स ऑल अक्रॉस पंजाब, they helped us in building a narrative, and it is about mother feed, it is about fulfilling the marital obligations, आपकी जो ड्यूटीज़ हैं बतौर पेरेंट्स। तो ये जो फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें से किसी एक टॉपिक को हम डिबेट तो कर सकते हैं, बट अगर आप इसको टोटलिटी में देखें कि व्हाट इज़ इट अबाउट, आपको कब बच्चे करने चाहिए, कब आप उनकी जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हैं, फिर आप जब अंडरस्टैंड करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि टीन एज तो मेरे ख्याल में वी कैन ऑल अंडरस्टैंड। हम अपना ही अगर रिकॉल कर लें कि टीन एज में हम क्या कर रहे थे, शायद हम पढ़ रहे थे और उसके अलावा हमें और कुछ ऐसी समझ तो नहीं थी। तो अगर आपको मैरिज में पुश कर दिया जाए, और इसके ऊपर पूरी दुनिया में बहुत सारी रिसर्च हो रही है, और हमारे अलावा भी बहुत ममालिक हैं जहाँ पे कम उम्र की शादी बहुत ज़्यादा होती है, लुक एट अफ्रीकन कंट्रीज़, तो वहाँ पे भी कॉन्टीन्यूसली एडवोकेसी और कैंपेन गवर्नमेंट्स की तरफ से की जा रही होती है, वेयर दे आर विशिंग दैट पेरेंट्स शुड नॉट बी पुशिंग देयर चिल्ड्रन इनटू मैरिज, जो कि एक प्री मेच्योर स्टेज है। तो ये बताइए वो कौन से मेथड्स हैं जो कि अप्लाई किए जा सकते हैं और जो आप लोग भी सजेस्ट करते हैं अपने इदारे की तरफ से फैमिली प्लानिंग कंट्रोल के लिए? फैमिली प्लानिंग के मेथड्स की तो एक रेंज है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इट डिपेंड्स अपॉन द यूज़र एंड हिज चॉइस। सो फॉर फीमेल्स डिफरेंट मेथड्स हैं, मेल्स के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। और जो मेरा जो डिपार्टमेंट है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि फॉर मेल्स फीमेल्स हर तरह के हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि राउंड द क्लॉक आर देयर टू सपोर्ट ऑल द पीपल डिपेंडिंग अपॉन देयर मेथड चॉइस। कुछ लॉन्ग टर्म हैं, कुछ शॉर्ट टर्म हैं। तो अगर आप फैमिली में सिर्फ गैप देना चाहते हैं और यू रियली विश के अब आपको कुछ अर्सा प्रेगनेंसी नहीं करनी, तो उसके लिए भी आपको सजेस्ट किया जाता है। एंड वंस यू आर डन विद द फैमिली एंड यू विश टू स्टॉप देयर, तो उसके लिए फिर आपको लॉन्ग टर्म मेथड्स जो हैं वो सजेस्ट किए जाते हैं। सो ऑल दीज मेथड्स दे आर प्रिस्क्राइब्ड और इनके ऊपर हमारे बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स मौजूद हैं। सो आपकी फ़िज़िकल हालत को मद्देनज़र रखते हुए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पैटर्न्स को देखते हुए दे कैन सजेस्ट, और आई थिंक बीइंग अ क्लाइंट वन कैन बेनिफिट फ्रॉम देयर सर्विसेज। मेल्स के लिए भी हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और फीमेल्स के लिए तो ये बताइए कौन कौन से वो शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं और लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं? अब तो खैर बहुत इसमें भी डाइवर्सिटी आती जा रही है वक्त के साथ साथ। तो इम्प्लांट्स हैं, कॉपर्टी करा लें, वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग उसको प्रेफर करते हैं। उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स माइट बी देयर फॉर सर्टन पीपल। साइड इफ़ेक्ट्स तो खैर आप एक सिंपल पेन किलर भी खाएं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बट साइड इफ़ेक्ट्स की मैनेजमेंट के लिए हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं। एनीथिंग विच प्रॉबेबली इज़ नॉट आपको सूट नहीं करी तो आप यू कैन गेट बैक टू आवर डॉक्टर्स एंड उसके ऊपर आप मज़ीद गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन जैसे ओवर द काउंटर बहुत सारे मेथड्स अब तो अवेलेबल हैं, दे आर सेफ़ टू यूज़। और इसके अलावा मेल्स के लिए बल्कि हमारे डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा अब फोकस है, बिकॉज़ आप देखिएगा कि फैमिली प्लानिंग जो हमारे जैसे पेट्रियार्कल सोसाइटी में फैमिली प्लानिंग के मुतालिक जो ज़्यादा डिसीजन मेकिंग है वो मेल्स की तरफ से होती है। और वीमेन एम्पावरमेंट अभी इतनी हमारी नहीं हुई कि उसमें वी आर लेटिंग अ वुमेन डिसाइड एंड शी हैज़ दिस फिजिकल ऑटोनॉमी टू डिसाइड कि उसके ने कितने बच्चे पैदा करने हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप और भी कुछ मेथड्स हैं तो ये आदमी ही डिसाइड कर रहे होते हैं बतौर हेड ऑफ़ द फैमिली कि उनको कितना फैमिली का साइज़ रखना है, कितने बच्चे करने हैं। एंड वीमेन आर यूजुअली कंप्लाइंस में चल रहा होता है सिलसिला। तो क्योंकि हम तो डाटा इकट्ठा करते हैं तो लोगों से हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं। तो मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि अगर हम बहुत सारी इंसाइट्स आपके साथ शेयर करें, जो कि शेयर होनी भी चाहिए, बिकॉज़ आई थिंक कि कब तक आप इन चीज़ों को जानना नहीं चाहेंगे। जब ये है और ये हो रहा है तो आई थिंक वी शुड ट्राई कि हम इसको अच्छे तरीके से समझें और जानें।
तो ये बताएं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स में पिल्स भी होती हैं इस्तेमाल? पिल्स आर आल्सो इंक्लूडेड। तो आर दे गुड फॉर हेल्थ? व्हाट वुड यू सजेस्ट टू देखिए, एवरीबॉडी मैं आपको who यही तो uses it? बताना चाह रही हूँ कि जब भी आप अपनी हेल्थ रिलेटेड मेडिकेशन करते हैं, कुछ भी लेते हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव असरात हो सकते हैं, इनके भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उनको कैसे इस्तेमाल करें एंड व्हाट इज़ योर लाइफस्टाइल, और उसको आप मैनेज कैसे करें। मतलब अगर आप समोसा भी खाएंगे ना, उसके भी कुछ असरात होंगे, तो वो तो आप बहुत कन्वीनियंटली खा लेते हैं ना। सो ये एक बड़ी सादी सी मिसाल है, जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड के इफ़ेक्ट्स हर चीज़ के होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि अब आप नॉन स्टॉप बग़ैर वक्फा किए बच्चे पैदा करें, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज में जा रहे हैं, क्योंकि वो बेबी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द लाइफ टाइम। उसकी ज़िंदगी की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो बतौर पेरेंट्स आपने फुलफ़िल करनी है, बतौर पेरेंट्स और स्पेशली एज मदर्स। लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में ख़वातीन अपनी सेहत को बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखती। सो सम हाउ दे हैव मेड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मदरहुड वेयर दे कैन अफोर्ड टू निगलेक्ट देमसेल्व्स एंड देयर ओन हेल्थ। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट देम कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं? आई थिंक माएँ अगर अपनी सेहत के ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो दें, तो वो जिन भी ज़िंदगी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए अपने आप को डिवोट करती हैं, उसको बहुत बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकती हैं वंस दे आर इन अ हेल्दियर स्टेट। अब ये बताइए, जब हम बात करते हैं चैलेंजेस की, तो आपने पर्सनली एज अ डीजी इन पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब किस किस्म के चैलेंजेस फेस किए थ्रू आउट? आई थिंक पहले तो यही जो कॉन्सेप्ट है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, पीपल आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड, दे आर नॉट रेडी टू मेक इट पार्ट ऑफ देयर लाइफ, दे वुड टेंड टू इग्नोर इट। तो जिन क्लाइंट्स के लिए हम काम कर रहे हैं, इट इज़ फॉर देयर वेलफेयर, सो दे नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड इट। एंड राउंड द क्लॉक जितनी बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन और उस पर जितनी मेहनत हमारा डिपार्टमेंट लगाता है, उतना शायद और ही कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट भी लगाता हो। बट इसको क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि पॉपुलेशन ने बढ़ना है। We can't stop it and we can't fix it. It has to grow. But all we need to understand it, how can we manage it nicely and strike a balance between the resources and the growth. तो ये बताएं कि जब हम बात करते हैं बजट की, तो जब बजट आप लोग को एलोकेट होता है, तो वो बजट आप लोग इंडस्ट्री के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते? उन स्क्रिप्ट्स के लिए, इन ड्रामास के लिए, उन फिल्म्स के लिए जो फैमिली कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग के हवाले से अवेयरनेस पहुंचाती हैं लोगों तक, ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आप लोग के अंदर आता? आई थिंक इंफोटेनमेंट का जो है बिहेवियर चेंज थ्रू कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस, ये तो बहुत अब सब इम्बाइब कर चुके हैं। और आई थिंक ये तो 1960s से अगर आप ट्रेस आउट करना शुरू करें, तो इट इज़ वन ऑफ दोज रेयरेस्ट जिसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत सस्टेन्ड पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन चलता रहा है। सो पहले ये जो महकमा आप जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर चेंज, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, इट यूज़ टू बी अ मिनिस्ट्री वे बैक। और फेडरल गवर्नमेंट में जो महकमा बहबूद आबादी, जिसको हम महकमा बोल रहे हैं, इट वाज अ वजारत, और उसका जो कम्युनिकेशन चलता था। और अगर आप अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में देखें, आप इंडिया को देख लें, टर्की, चाइना, ईरान एंड मैनी अदर कंट्रीज़, वो सब बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन इनटू फैमिली प्लानिंग के लिए इंफोटेनमेंट का सहारा ले रहे हैं। मूवीज़, ड्रामास और सोशल और डिजिटल पे तो खैर आप कोई बैरियर नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट को सर्च करें तो यू विल गेट अनगिनत अवेयरनेस की वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज़। हम लोग भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। देयर आर ड्रामास इन द प्रोडक्शन स्टेज, इन द प्रोडक्शन स्टेज आगे जाके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। बिल्कुल। पंजाब जो पॉपुलेशन इनोवेशन फ़ंड, जिसकी मैं CEO के तौर पे काम कर रही हूँ, सो ऑलरेडी एक ड्रामा हमारा वो बिल्कुल अब प्रोडक्शन की स्टेज में जा चुका है। देयर आर 2 मोर प्रोजेक्ट्स इन दी पाइपलाइन। और उसका एजेंडा क्या है? स्पेसिफिक एजेंडा? स्पेसिफिक एजेंडा, ये हमने एक रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के साथ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम साइन किया था। सो वी हैव फ्यू टारगेट्स, लेकिन जैसे कि इंफोटेनमेंट में इट इज़ वेरी टेस्टेड एंड इट इज़ मोर एंटरटेनमेंट, बिकॉज अगर आप उसमें डायडेक्टिक हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा पब्लिक सेक्टर मैसेजेस की तरह उसको बनाना शुरू करेंगे, तो अगेन पीपल वोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग। सो वी आर जस्ट ट्राइंग उसको हम एंटरटेनमेंट की दुनिया में रह कर, लेकिन उसके अंदर ऑफ कोर्स हमारी थीम्स एम्बेडेड हैं और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। लेकिन इससे पहले अगर हम पास्ट में देखें तो जंजालपुरा मेरे जहन में आता है कि वो एक प्ले था, बहुत इंटरेस्टिंग था वो। खैर तब हम छोटे थे जब हम देखते थे, लेकिन मुझे उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स, डायलॉग्स आज भी याद हैं, उसकी थीम भी याद है। इसी तरह अगर हम और पीछे जाएं तो PTV में बहुत सारे ऐसे प्लेस प्रोड्यूस किए गए जो कि सन प्रेफरेंस पे थे, और
ऑल दिस प्रोग्राम्स, ड्रामास, डॉक्यूमेंट्रीज, ट्वीट्स और मेरे ख्याल में अब तो टिकटॉक्स भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसका मेन मकसद ये है कि एक पॉजिटिव तब्दीली लेकर आई जा सके। ये बताएं कि पहले एड्स आते थे, एडवर्टीजमेंट्स चलती थी टीवी पर और बाकायदा बताया जाता था इन कोटेड वर्ड्स टू एंगेज द ऑडियंस रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग एंड द कंट्रोल ऑफ द पॉपुलेशन विद इन द फैमिली सिस्टम। तो अब उस तरह के एड्स, वो एडवर्टीजमेंट, वो अवेयरनेस नहीं चल रही, क्यों, रुक क्यों गई है? अच्छा, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन सामने आता है कि जी वो पहले तो बहुत एड्स थे। अच्छा, आई थिंक एड्स की विजिबिलिटी पे पहले बात करते हैं और उस पर फिर दूसरा जैसे आप देख रहे हैं मैसेज। चाबी वाला ऐड आता था, मतलब हम तो उसको इस तरह ही कंसिडर करते हैं, लेकिन समझने वाला वुड अंडरस्टैंड कि वो क्या बात पहुंचाई जा रही है, क्या ऑब्जेक्ट और क्या सब्जेक्ट है इसका। तो अच्छा, अब मैं ऐसा आपको कुछ भी नहीं बताती है। हूँ कि पहले जो हमारे कैंपेन्स प्रीवियसली हम देखें कुछ डेकेड्स पहले, तो पहले तो खैर मीडिया का लैंडस्केप इतना इवॉल्व भी नहीं किया था, इतने ज़्यादा टीवी चैनल्स या आपके पास ऑप्शंस नहीं थे। पीटीवी था, सो उस पर जो आ रहा था बार बार चलता था, वो लोगों को याद रहता था। कैंपेन्स अभी भी चल रही हैं, लेकिन जैसे कैंपेन्स इवॉल्व करती हैं, सो फैमिली प्लानिंग ओवर द ईयर्स, मतलब 1994 से ऑनवर्ड्स, इट इज़ नो लॉन्गर ट्रीटेड एज अ कोअर्सिव मेजर. It is a voluntary adoption and it is a voluntary choice making of the couples. That's why we no longer fix the number of children for the people. क्योंकि ये एक तो खैर ज़ाहिर है, जैसे आपने पहले मुस्लिम कंट्री का भी हवाला दिया, तो कहीं पे भी बच्चों की तादाद फिक्स नहीं. So it's a voluntary choice of the couple. That's why now the narrative hangs on the balance between the resources and the size of the family, कि आप तवाज़ुन लेकर आएँ. और जो बिहेवियर चेंज की जो कम्युनिकेशन और वो हैं, उनमें भी बहुत सारी हम रिसर्च करते हैं कि इस वक्त यूज़र्स क्या चाहते हैं. सो अगर आप विमेन एम्पावरमेंट पे बात कर लें पाकिस्तान में, इफ़ यू मेक विमेन स्ट्रॉन्गर, मोर एजुकेटेड एंड गिव देम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, द रिज़ल्ट इज़ अ स्मॉलर फैमिली. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डोमेस्टिक वायलेंस को कंट्रोल कर लें, द रिज़ल्ट इज़ लेसर नंबर ऑफ चिल्ड्रन. सुनने में इट साउंड्स वेरी सरप्राइजिंग, बट दिस इज़ व्हाट रिसर्च शोज़. जहाँ पे वायलेंस ज़्यादा होगा, बच्चे ज़्यादा होंगे. जहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट कम होगी, विमेन नॉट टेकिंग डिसीजंस, वहाँ पे भी बच्चे ज़्यादा होंगे. आपने कहा वायलेंस ज़्यादा होगा तो बच्चे ज़्यादा होंगे. हाउ? दिस इज़ व्हाट द रिसर्च शोज़. मोर डोमेस्टिक वायलेंस, मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली. Pressurized and forced. We can discuss it कि उसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं, but this is what research has shown. Yes, please go ahead. I think उसको तो एनालाइज किया जा सकता है and it's not really difficult to interpret. लेकिन मैं कहना ये चाह रही हूँ, मतलब इस एग्जाम्पल को शो करने से, कि फैमिली प्लानिंग के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन मुहर्रकात को जानना बहुत ज़रूरी है. और पाकिस्तान में अगर आपके पास इस वक्त 24 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है आबादी, और निस्फ से थोड़ा सा कम ख़वातीन है, सो इट मीन्स दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इनका फॉर्मल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में आना बहुत ज़रूरी है. बट आप देख लें कि आपके इंडिकेटर्स कहाँ खड़े हैं. अभी तक डिस्पाइट ऑल द एडवांसमेंट एंड रेटरिक एंड टॉक एंड एडवोकेसी, ख़वातीन को मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ में आने नहीं दिया गया. बहुत पीछे हैं. और उनकी कितनी डिसीजन मेकिंग है वो आई थिंक मेरे से ज़्यादा आप खुद भी जानते हैं, बिकॉज अब मीडिया की पल्स को रोज़ाना भी देख रहे होते हैं कि वो ख़वातीन को कितनी फ्रीडम है, कितनी उनको ऑटोनॉमी दी जाती है डिसीजन मेकिंग की, और इतना बड़ा जो फैसला है कि उनको कितनी फैमिली करनी है. आर दे ऑथराइज्ड टू टेक दैट डिसीजन? एशियन कंट्रीज तो मेरे ख्याल से फ़िलहाल इट्स नॉट पॉसिबल कि शी कैन हैव दैट ग्रिप इन हर हैंड टू have a decision in having kids or not. लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है, हम भी खैर एज अ डिपार्टमेंट वी स्ट्रेस अपॉन द कपल काउंसलिंग. नाउ वी रिसेंटली स्टार्टेड अ कैंपेन जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद आई. इट्स अपॉन प्री मैरिटल काउंसलिंग, बिकॉज जो मैरिज के मुतालिक हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है. अभी आपने कहा कि वुमेन की कोई से नहीं होती, उसकी अपनी कोई ओपिनियन नहीं है, वो सबमिसिव पर्सनैलिटी है. लेकिन फिर ये जो भी कैंपेन चल रही थी रिसेंटली एशिया में और पाकिस्तान में भी, मेरा जिसम मेरी मर्जी, तो क्या फिर ये कैंपेन्स ठीक है कि अगर वो अपने लिए आवाज़ उठाती है और कोई डिसीजन मेकिंग रखती है तो दैट्स फाइन, दैट्स अ पॉजिटिव अप्रोच? आई थिंक बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया की एज में आके बहुत सारे और मतलब इख्तियार कर लेती हैं. व्हाट आई रियली मीन टू से कि ख़वातीन को डिसीजन मेकिंग और साथ में एक पूरी मालूमात वो होना बहुत ज़रूरी है कि उसको अपनी ज़िंदगी में
क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है या कब नहीं करना है, बिकॉज शी इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू गिव बर्थ टू अ बेबी, शी इज़ गोइंग थ्रू द 9 months प्रोसेस. So मतलब if a woman say no कि no I don't need any baby, तो मतलब that should be taken as a last decision of her, right? नहीं, आई थिंक देखिए, मैं चूँकि बात कर रही हूँ कि फैमिली प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट हमने बात शुरू की कि इट्स अ वॉलंटरी चॉइस ऑफ द कपल, बिकॉज जब भी आपको बच्चा करना है दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को एक परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ करना चाहिए. लेकिन जो हमने ज़्यादा ऑब्जर्व किया है, चूँकि पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर भी, लार्जली इट्स अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, और भी बाकी ममालिक अगर आप देखते जाएँ तो उसमें मोस्टली डिसीजन मेकिंग इज़ डन बाय द मेल्स because they are the heads of families. So all I'm just trying to say कि social media की एज में it is open for interpretation. हर सेक्टर, हर जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में लोग अपने माने उसको एक्सप्लेन करने के लिए कर लेते हैं, लेकिन जो फैमिली प्लानिंग है इसेंशली इट शुड बी डन विद द म्यूचुअल कंसेंट, विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू वुमेन, हर हेल्थ कंसर्न्स, उसकी जो कंसेंट, उसको कब करना है. अब आप इमेजिन करें, जब मैं ये बात कर रही हूँ तो तकरीबन एवरी डे 19,500 बच्चे पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं. तकरीबन 1 घंटे में 800 से ज़्यादा बर्थ हो रही होती हैं, और जो ख़वातीन बच्चे पैदा कर रही हैं जिनकी बर्थ में वक्फा नहीं है, तो ये तो अब WHO की तरफ से भी एक डिफाइंड गैप है बिटवीन 2 प्रेगनेंसीज, लेकिन लोग उस वक्फे को भी अडॉप्ट नहीं करें, जो कि माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए इस कदर डेंजरस है. अब आप ये देखिए ना कि जब हम बात करते हैं ना शहरी इलाकों की, तो यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज बहुत कम होती हैं, सी सेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं. हम जब बात करते हैं देहाती इलाकों की, तो वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज तो ऐसे जैसे बिल्ली ने बच्चे देने हैं. लेट्स टॉक अबाउट ऑन द टेबल, वेरी ऑनेस्ट. तो जब आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ उन लोगों को लगा देंगे तो वो उनके लिए तो बहुत ईजी है नेक्स्ट बच्चा करना, तीसरा, चौथा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी गिव्स यू अ चांस टू हैव मोर बेबीज़. आई थिंक इट्स अ नेचुरल बर्थ. हम शहरी लोग रिस्ट्रिक्शन में आ जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि सी सेक्शन आप 3 बच्चे या 2 बच्चे से ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते जिसका सी सेक्शन हुआ है. आप जब देहातियों को आप, और यहाँ पर एक जैसे कहते हैं ना कि एक माफिया है, आप सी सेक्शन बिला वजह भी कर देते हैं अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, लेकिन देहाती अफोर्ड नहीं कर सकते, तो नॉर्मल डिलीवरी किसी तरीके से हो जाती है. खेतों में देख लें, ईंटों में देख लें, दरख्तों के नीचे हो जाती है, एंड दैट्स इट्स अ हिलेरियस थिंग एज वेल. तो फिर व्हाई वुडंट दे गेट अ चांस टू हैव मोर बेबीज द अदर डे, द अदर मंथ? ये चीज़ उधर रेस्ट्रिक्ट क्यों नहीं कर देते? अगर माफिया उधर चला जाए. बता सकूं कि प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी से पहले की हालत में कितनी ख़वातीन की डेथ हो रही है पूरी दुनिया में. तकरीबन हर 2 मिनट के बाद एक औरत की डेथ होती है, बिकॉज शी फेसेस कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और गिविंग बर्थ टू बेबीज. और हमें तो हर उस औरत को बचाना है कि जो बचाई जा सकती है. लेकिन आप अक्सर फैमिली प्लानिंग में देहाती इलाकों में जी नॉर्मल डिलीवरीज बहुत ज़्यादा होती है. यू सी, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस योरसेल्फ अराउंड जो हेल्पिंग स्टाफ है, आप जिनकी जब हम बात करते हैं, मेरे सामने तो लोग हैं जो अभी मेरे ख्याल से एक 12वां बच्चा पैदा करी है, एंड शी हैज़ अ नॉर्मल डिलीवरी एंड शी इज़ सो फाइन विद इट. तो जब आप एक चांस दे रहे हैं उन लोगों को, तो अगर ये माफिया शहरी लोगों के लिए क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं सी सेक्शन, तो फिर आप यही माफिया या यही प्रोजेक्ट आप देहातों में ले जाएं, ताकि उनको पता हो कि जी अगला, दूसरा, तीसरा बच्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो लोग 12, 13, 14, 15, 16 बच्चे तो आराम से फिर दे देती हैं, क्योंकि उनके तो नॉर्मल हो रहे हैं. आई थिंक पॉपुलेशन कंट्रोल अगर आपने करना है तो फिर ऐसे करें. देखिए, बात ये है कि बेबीज़ को कंसीव करना, उनको जन्म देना, फिर उसके बाद उनकी पूरी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उनको एंड तक, जैसे हमारा एक कल्चर है, मोस्टली पेरेंट्स आर एसोसिएटेड विद किड्स प्रॉबेबली टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ देयर लाइफ. इसको पूरे को समझने की ज़रूरत है. फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर्स की प्रैक्टिसेस क्या हैं, एथिकल क्या है, वो उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन आपकी जो आबादी है वो 24 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है. आपकी लैंड ने तो इम्प्रूव नहीं करना, लैंड इज़ देयर. तो कैसे आपको ये समझने की ज़रूरत है. बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब हम उस पॉइंट पे आए हैं वेयर वी कैन अंडरस्टैंड आवर कॉन्वर्सेशन बेटर. हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ ने क्या किया है, उन्होंने पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को मैनेज किया अपने रिसोर्सेज की ग्रोथ के साथ, और अपने रिसोर्सेज को उस लेवल पे भी लेके आए, इकोनॉमिक ग्रोथ भी की है. आप अगर हम इंडिया की मिसाल दे सकें, उन्होंने रिप्लेसमेंट लेवल को टच किया है. चाइना की मैं इसलिए आज शायद मिसाल को डिस्कस ना कर पाऊँ बिकॉज 2013 में
they abandoned their one child policy because they were facing negative consequences of following that policy for a longer time. और आबादी एक बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है, इस बहुत मल्टी लेयर टॉपिक है. प्रॉबेबली वन ऑफ द रीजंस दैट वी कांट फॉर्म अ सिंगल अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, वो इसकी खुद की कॉम्प्लेक्सिटी है और आपको कुछ डेकेड्स लगते हैं टू सी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉलोइंग वन पॉलिसी. अब फॉर एग्जांपल आज मैं जो कैंपेन्स चला रहा हूँ, आप देखिएगा इसका 20 साल के बाद आपको इम्पैक्ट नज़र आएगा. तो आप कहेंगे जी 20 साल के बाद क्यों? बिकॉज जिन बच्चों ने वो जिन यंगस्टर्स ने वो देखना है, दे गेट इनटू मैरिज, देन वी नीड टू सी व्हाट इज़ देयर ट्रेंड टुवर्ड्स द फैमिली प्लानिंग. सो दिस इज़ हाउ आपको एक पॉलिसी जो आज आप अडॉप्ट करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं. यू हैव टू सी इंटर जनरेशनल ट्रेंड एंड देन आपकी जो आज की यंग जनरेशन है जब ये मैरिड होगी, सो व्हाट वुड बी देयर बिहेवियर पैटर्न टुवर्ड्स फैमिली प्लानिंग. बट आई वॉज रेफरिंग टू प्री मैरिटल काउंसलिंग, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और ये बाकी सारे मुस्लिम ममालिक में बहुत अच्छे तरीके से पहले से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि उसमें आपको इतनी अवेयरनेस दे दी जाए. Instead of considering it as a taboo topic and you think that you don't need to discuss it, I think they discuss it in its entirety. Should be part of the educational institutes and the syllabus, I guess. Absolutely. वो one way or the other उनकी schooling, उनके syllabus और उनकी जो community की counseling है उसमें वो इसको include करते हैं. Instead of thinking it as a topic जिसको you can brush it under the carpet and never really talk about it. और आप आंखें बंद कर लें और आप ये assume करें कि ये टॉपिक दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता. आई थिंक रिप्रोडक्टिव हेल्थ लाइक ऑल अदर हेल्थ मैटर्स, आपको फॉर एग्जांपल जैसे हमारे किसी को हो जाए दिल का मसला वो आपको बता सकते हैं, किसी को डायबिटीज़ हो जाए कुछ छुपाते हैं कुछ बता देते हैं, कुछ अपनी लाइफस्टाइल में वज़न कम करना चाहते हैं, कुछ को स्मोकिंग छोड़नी है. ये हर चीज़ आपके बिहेवियर पैटर्न के साथ जुड़ी हुई है. आप लाइफस्टाइल में तब्दीली लेके आएँ तो यू कैन ईजिली मैनेज इट. सो पॉपुलेशन मैनेजमेंट भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि आप बिहेवियर चेंज करें, लाइफस्टाइल और थिंकिंग को चेंज करें तो यू कैन ईजिली इम्प्लीमेंट इट. Domestic violence leads to more population. How? या सुनने में बहुत अजीब साउंड करता है लेकिन आई वॉज ऑल्सो इंट्रीग. लेकिन हमने पंजाब के बहुत सारे अजला में जो रिसर्च कैरी आउट की गई वहाँ से हमें ये पता चला कि जहाँ पे भी डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा है वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हाई है. और उसकी शायद एक बहुत बड़ी फैक्टर ये भी हो कि ख़वातीन पे डिसीजन इज़ इम्पोज्ड. जब आप मारपीट करेंगे, तशद्दुद करेंगे तो इसका ये मतलब है कि आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट माइट नॉट बी perfectly sane and you are forced to take such decisions where you actually go and have more babies. तो पंजाब वेलफेयर डिपार्टमेंट से पहले आपने और कौन कौन से डिपार्टमेंट में सर्विसेज दी हैं? अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि मैंने इससे पहले बहुत सारा कल्चर, कम्युनिकेशन, मीडिया, इंफॉर्मेशन, लोकल गवर्नमेंट्स और स्कूल एजुकेशन मतलब आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को टच किया है. एब्सोल्युटली वर्सेटाइल. बिल्कुल. और वो सब एक्सपीरियंस जितने थे उन्होंने मुझे इस डिपार्टमेंट की वर्किंग में बहुत हेल्प की है क्योंकि दिस इज़ ऑल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन. सोसाइटी से रिलेटेड है. सोसाइटी से रिलेटेड है. फिर कल्चर आप देख लें, इट इज़ ऑल्सो फ्यूचर को लेके चलना होता है और ऑब्वियसली इट्स एसोसिएटेड विद योर फ्यूचर एज वेल. तो जिम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा हो जाती होगी. तो आप अपने चैलेंजेस को कैसे फेस करती हैं जो इतने केसेस आते होंगे? हाउ वुड यू टेक अप? और किस तरह का माहौल है? तो ये सब कुछ आप किस तरह लेके चलती हैं बीइंग अ लेडी? आई थिंक जब आप गवर्नमेंट सर्विस में आ जाते हैं तो आप अपने आप को हार्डली ऐसे तसव्वुर करते हैं कि आप एक खातून हैं. बिकॉज जब आप बैठे हैं आपने काम करना है, पॉलिसी मेकिंग, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, आपने मॉनिटरिंग, एवेलुएशन, फिर आपने नए आइडियाज़ भी सोचने हैं, न्यू इनिशिएटिव्स पे भी काम करना है. फिर एक दिन में आई थिंक आई वर्क विद सो मेनी स्टेक होल्डर्स, जो डोनर्स हैं, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर से भी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से भी हैं, रिलीजियस क्वार्टर्स भी हैं, बजट से एलोकेट होते हैं. यस, बिकॉज वन ऑफ द फंक्शंस दैट आई डू एज अ डायरेक्टर जनरल दैट इज टू सिक्योर रिसोर्सेज फॉर द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट. और जैसे कि बजटिंग, फाइनेंस, ऑल ऑफ इट. और जैसे कि हमारी अपनी जो सीएम पंजाब है वो खुद एक खातून है, मिस मरीम नवाज शरीफ साहिबा. तो आप ये बताएं कि क्या वो भी आपको इसी में सपोर्ट करती हैं और ये जो हुकूमत है वो क्या क्या काम अंजाम दे रही है? आई थिंक पहले तो मैं ये बताऊं कि जो महकमा बहबूद आबादी इट इज़ सोली अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. तो वी आर वर्किंग विद द फंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो सब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ही अप्रूव्ड हैं एंड वी आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर द
एग्जीक्यूशन। एज फार एज चीफ मिनिस्टर साहिबा इज़ कंसर्न, पहले तो मुझे यही बहुत एक खुशाइन बात लगती है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में शी इज़ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब। तो ये तो एक बहुत सिम्बॉलिकली भी अगर हम देखें तो कई ख़वातीन जो अपनी ज़िंदगी में इसको एक नामुमकिनात में से तसव्वुर करती होंगी, आई थिंक वो नामुमकिन चीज़ तो मुमकिन हो गई। एंड देन सेकंड जो मुझे उनकी बात जो पसंद भी आई, एंड आई थिंक आफ्टर बिकमिंग CM शी इज़ टॉकिंग अबाउट वुमेन एंड एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको लेके आगे चल रही हैं। तो आई थिंक इट इज़ द राइट पाथ, बिकॉज जो आपका सोशल कैपिटल है जब तक आप उसको फॉर्म नहीं करते, यू कांट बी इवन टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो उनके जो अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बिल्कुल साइड बाय साइड, बिल्कुल। सो थोड़ा सोशल कैपिटल की फॉर्मेशन पे काम कर रही हैं। अभी उन्होंने अनाउंस किया ख़वातीन के लिए फ़र्स्ट टाइम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, तो आई थिंक ये बहुत अच्छे हैं, बहुत सिम्बॉलिक जेस्चर्स हैं और इनका बहुत मीनिंगफुल इम्पैक्ट होना चाहिए। अब आप ये देखिए कि एक रिसर्च के मुताबिक, रिसेंटली एक रिसर्च आई है कुछ दिन पहले, कि तकरीबन 1 करोड़ आबादी है उन ख़वातीन की जिनकी उम्र 35 साल से अबव है और वो अनमैरिड है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगी? आई थिंक अगेन पाकिस्तान में तो मैरिज एक बहुत ही यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। वैसे इस रिपोर्ट को जो हमारे अपने रिसर्चर्स हैं दे आर स्टिल चेकिंग इट आउट, क्योंकि इसको थोड़ा सा जेन्युइन करना ज़रूरी है। बिल्कुल, इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना मज़ीद बहुत ज़रूरी है। बट अच्छी बात है बिकॉज मीडिया में जब भी इस तरह से रिपोर्ट्स आती हैं, पीपल आर सेंसिटाइज्ड, गेट अलर्ट, दे डू गेट अलर्ट, और उनके ऊपर डिबेट खुलती है। और आई थिंक पॉपुलेशन उस तरह के टॉपिक्स में से, मौज़ूआत में से एक है कि जिसको आप जितना डिस्कस करेंगे, बेशक इसमें बहुत सारी नेगेटिव बातें भी सामने आती हैं, बट आई वुड स्टिल से कि ये डिबेट बहुत ज़रूरी है, इसको डिबेट होना चाहिए, तभी एक हेल्दी सोसाइटी की तरफ हम मूव कर सकते हैं। और अब आप यूथ को क्या पैगाम देंगी बिफोर वी रैप अप द सेशन, और उन लोगों को जो शादी करने वाली हैं, फैमिली कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग और हेल्थ और क्वालिटी लाइफस्टाइल के हवाले से आप उन्हें क्या सजेशंस और एडवाइस देंगी? अच्छा, यूथ तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग आई थिंक एज ग्रुप है और बहुत सारी आपकी एक्सपेक्टेशंस यूथ के साथ अटैच होती हैं और एक एक्टिविज़म भी है यूथ में। पूरी दुनिया में अगर आप देख लें, जैसे एनवायरनमेंट पे बहुत एडवोकेसी और एक्टिविज़म यंगस्टर्स की तरफ से आया, और ऐसे तमाम बाकी भी जो एरियाज़ हैं जिन पे वी फील कि इस पे कुछ बहुत एनर्जेटिक रिस्पांस आना चाहिए। सो लाइक मैनी अदर्स, मेरी भी यूथ से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं और मुझे ये भी लगता है कि शायद वो ऐसे डिसीजन मेकिंग करें जो पास्ट के बहुत सारे डिसीजन से मुख्तलिफ हो, एंड दे प्रूव टू बी फार मोर रिस्पॉन्सिबल एंड दे मे ऑल्सो एग्जिबिट अ पॉजिटिव चेंज इन पाकिस्तानी सोसाइटी। इंशाल्लाह, आमीन। मुझे ये बताइए, आप एक वर्किंग लेडी हैं, तो अपने घर को कैसे मैनेज करती हैं, हस्बैंड को और बच्चों को कैसे मैनेज करती हैं? आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस ये एक बस ऑन गोइंग स्ट्रगल की तरह है, बट डिसिप्लिन इज़ द ओनली थिंग। आप टाइम मैनेजमेंट करें, जिस तरह पॉपुलेशन मैनेजमेंट इसी तरह टाइम मैनेजमेंट, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं सो दोनों चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। बट आई वुड लाइक टू गिव लॉट ऑफ क्रेडिट हेयर टू माई फैमिली। पहले जैसे मेरे फादर, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है आफ्टर मैरिज अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं दे, इवन आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू माय किड्स, क्योंकि वो भी एक वर्किंग मदर के स्केड्यूल के साथ बिल्कुल एडजस्टमेंट्स करते हैं। एंड मेरी जो बेटी है वो क्लास 5 में है, बेटा क्लास 8 में है, सो दे एक्सपेक्ट के मदर के साथ बहुत वक्त गुजारेंगे। मैं कोशिश भी करती हूँ कि जितना भी फारिग वक्त मिले वो बच्चों के साथ स्पेंड हो सके। फिर चूँकि वो खुद भी पढ़ रहे हैं तो उनकी आपको हर तरह से मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है, बट आई थिंक इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। इसके लिए अच्छी बात यह है कि आप आएँ, फैमिलीज़ आपको सपोर्ट करें, तो फिर आप एक बहुत अच्छा इनपुट दे सकते हैं। सो आई वोंट बी सेइंग कि जैसे फैमिली तो सबकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये भी सोचें कि अल्लाह ताला ने आपको और सलाहियतें दी हैं, आप अपनी जो रेस्ट ऑफ ख़वातीन है उनके लिए कितना अच्छा काम भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान में और पंजाब में निस्फ से थोड़ा कम है ख़वातीन, लेकिन करोड़ों में है। तो अगर आप सब काम नहीं करेंगे और सिर्फ अपने बच्चों को सामने रखेंगे और फैमिलीज़ को, तो शायद जो अल्लाह ताला ने आपको इतना टैलेंट दिया है, इतनी सलाहियतें दी कहीं रह जाए पीछे, और जो हम बार बार करते हैं कि जो जेंडर पर्सपेक्टिव आना चाहिए वो बहुत मिसिंग होगा। तो इसलिए मुझसे कभी भी कोई पूछे, मेरी फैमिली में कोई पूछे, आई ऑलवेज से कि बच्चियों को पढ़ाएं, उनको एक मौका ज़रूर दें ज़िंदगी में आगे आने का। बिल्कुल सही बात की। और आप मुझे ये बताइए कि आपने बांग्लादेश के मॉडल की बात की जो कि आप लोग ने पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया है फैमिली प्लानिंग के हवाले से, तो वो किस हद तक कामयाब है? बांग्लादेश का अगर आप देखें तो आई थिंक इन 40 ईयर्स टाइम
उनका जो फर्टिलिटी रेट भी नीचे गया, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नीचे गया। और ये बैलेंस विद द रिसोर्सेज, बैलेंस विद देयर रिसोर्सेज, बिकॉज सबको पता है कि रिसोर्सेज आपके ग्रो नहीं करते। आप एक लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, तो आपने उसी में अपनी आबादी को फिट करना है। सो यू नीड टू सी कि आप कितने हो जाएंगे। सो पॉपुलेशन में उन्होंने इसको एक नेशनल प्रायोरिटी बनाया। एंड देन ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इमाम्स एंड खतीब्स, दे सपोर्टेड दिस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट होल हार्टेडली एंड एग्जीक्यूटिंग सक्सेसफुली, राइट? बिल्कुल, इमाम्स एंड खतीब्स प्लेड अ बिग रोल। मुझे खुशी है इधर भी बहुत सपोर्ट मिल रही है। और साथ में वहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट और विमेन एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया गया था। उनके इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं स्कूल्स में। उनकी खवातीन बिजनेस कर रही हैं, टेक्सटाइल वहाँ पे भी कामयाब है और यहाँ पे भी कामयाब है, राइट? यहाँ पे भी इंशाल्लाह आगे मज़ीद कामयाब होगा अगर हम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। बिकॉज आप देखें, उन्होंने डिजिटाइजेशन, टेक्नोलॉजी, विमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन, 3 एरियाज में काम किया, विच डायरेक्टली सपोर्टेड द फैमिली प्लानिंग। यस, समहाउ रेलेवेंट टू फैमिली प्लानिंग, जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड है। उसके आपको उसके असरात आपको मुरतब होते नज़र आते हैं। अगर आप विमेन एम्पावरमेंट, वो एक फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आई, एजुकेशन मिली, डिजिटाइजेशन थी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटरवेंशन, ऑल ऑफ इट मिक्स टुगेदर। और फिर जो रिलीजियस, मैंने बताया आपको कि उनकी इतनी बड़ी सपोर्ट थी। तो जो हमारे मॉडल्स हैं, ये एग्जैक्टली हमने वहाँ से इंस्पायर्ड होकर ही पंजाब में इम्प्लीमेंट किए हैं। Thank you, Ms. Aman Rai, for being here and taking out your precious time. It was much needed. The conversation was quite deep-heated, and yes, we had great time. Being a DG, Punjab Population Welfare Department, Punjab, and also CEO, Punjab Population Innovation Fund, it's impressive. It's really impressive that you, being a woman and entrepreneur, iron lady, is here and suggesting the youth how we should have a family control, a family planning system through a proper integrated system. And yes, together we can bring socio-economic change and stability in Pakistan. Thank you guys for watching us today. Thank you for being here. And yes, please let us know if you guys have any queries or any questions regarding this summer podcast session which I held today in the comment section below down. Till then, take care. Bye-bye.